सीधे विराट पर उल्टा वार। टीम इंडिया होशियार। तो टीम इंडिया के नेहले पर देहला लगाने की न्यूजीलैंड की टीम सोच रही है और इस लक्ष्य के साथ कीवी टीम ने विराट के प्लान को बेकार करने के लिए एक नई चाल चल दी है। सीधे विराट पर कैसे होगा उल्टा वार, पहले इस रिपोर्ट में देखिए आप। विराट की चाल पर दुश्मन की चालबाजी। अब होगा खेल उल्टा पुल्टा। जीत के रास्ते पर सीधा चलने की तैयारी विराट की है, लेकिन इस सीधे रास्ते पर उल्टी चाल चलना चाहते हैं न्यूजीलैंड के कप्तान और कोच। टेस्ट सीरीज में विराट स्पिन को अपना हथियार बना रहे हैं और न्यूजीलैंड इससे उलट रिवर्स स्विंग को अपना जीत का मंत्र बनाने का सोच रहा है। और इस रणनीति का खुलासा खुद न्यूजीलैंड के कोच माइक हैसन ने किया। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें कुकुबुरा गेंद से खेलने की आदत है, जबकि टेस्ट सीरीज में एसजी गेंद का इस्तेमाल होगा, जिसकी सिम ज्यादा उभरी हुई होती है। And on surfaces that aren't responsive in terms of seam movement and they're abrasive and they lose their shine quickly, you need to find another way. न्यूजीलैंड की टीम में अच्छे तेज गेंदबाज है ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, नील वेगनर, जेम्स निशम और डग ब्रैसवेल। जब टीम में 5 तेज गेंदबाज हों तो कहीं न कहीं रिवर्स स्विंग उनकी मजबूरी भी बन जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या रिवर्स स्विंग भारतीय पिचों पर इतनी कारगर होगी? इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। भारत में रिवर्स स्विंग वाकई कारगर साबित होती है। यह तेज गेंदबाजों को पिछले 10 टेस्ट में 60% विकेट रिवर्स स्विंग के जरिए मिले हैं। भारत पर एसजी टेस्ट गेंद के साथ रिवर्स स्विंग एक बहुत बड़ा वेपन होता है और इसी रिवर्स स्विंग की बदौलत ही भारत ने घर पर काफ़ी सारी सीरीज जीती है, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो या फिर ऑस्ट्रेलिया। भारत में रिवर्स स्विंग तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर हथियार है और यही वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम इसके जरिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर हावी होना चाहती है। एसजी गेंद से रिवर्स स्विंग कराना आसान होता है, इसके लिए गेंद का पुराना होना जरूरी है। रिवर्स स्विंग के लिए गेंद का एक हिस्सा चमकदार और दूसरा हिस्सा खुरदरा होना जरूरी है। गेंद की सीम पोजीशन भी जरूरी होती है। इन स्विंग करने के लिए गेंद का चमकीला हिस्सा दाईं ओर होना चाहिए, वहीं आउट स्विंग के लिए गेंद का चमकदार हिस्सा बाईं ओर होना जरूरी है। जिस तरफ का हिस्सा चमकदार होता है उस ओर से हवा आसानी से पास होती है और गेंद उस ओर मुड़ जाती है। बल्लेबाजों के लिए रिवर्स स्विंग खेलना आसान नहीं होता, हालांकि इसकी कामयाबी गेंदबाज की टेक्निक और काबिलियत पर निर्भर करती है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ रिवर्स स्विंग के दम पर न्यूजीलैंड टीम इंडिया को मुश्किल में डाल सकती है या नहीं? तो जवाब के लिए टेस्ट सीरीज का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि फिलहाल कीवी टीम बड़ी उलझन में नजर आ रही है और उनके पास रणनीति के नाम पर कुछ खास नहीं है। और आइए हम सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ इस वक्त दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर मौजूद हैं। शोएब, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। टीम इंडिया के स्पिन के नेहले पर न्यूजीलैंड ने देहला डाला है रिवर्स स्विंग का। कौन भारी पड़ेगा आपकी नजर में? देखिए, ये मत भूलिए, इंडिया के पास भी, हिंदुस्तान के पास भी 3 फास्ट बॉलर्स हैं और वो 140 प्लस करते हैं और जो 140 प्लस कर सकते हैं बॉलिंग और रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं। न्यूजीलैंड का प्लान बहुत अच्छा, बहुत कारआमद साबित रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ये बड़ी अच्छी टेक्निक के साथ, बड़ी अच्छी सोच के साथ हिंदुस्तान से लड़ने जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान के लिए जीतना भी और न्यूजीलैंड का लड़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ क्रिकेट को फायदा मिलेगा और एक कंपैरेटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के पास भी बॉलर हैं जो रिवर्स में कर सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड अब ये करके दिखा सकती कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। शोएब, लेकिन अब सवाल मेरा ये है कि देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है ये भारत में खेली जा रही है, तो भारतीय पिचों पर क्या सिर्फ रिवर्स स्विंग के भरोसे जीत का सपना सजा सकती है न्यूजीलैंड की टीम? नहीं कर सकते। आप 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ जरूर जाएंगे, वो उनकी बातें हैं, टैक्टिक्स हैं। जो कह रहे हैं मीडिया में, हम ये मीडिया वॉर्स होती है, ये चलती रहती है, आपको पता ही है। रिवर्स स्विंग 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ और हिंदुस्तान शायद 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर के साथ जाए। ये शायद हो सकता है, यही शायद कॉम्बिनेशन मुझे हिंदुस्तान का नजर आ रहा है। लेकिन ये कि वो बातों से अपने आप को कॉन्फिडेंस जरूर दे रहे हैं न्यूजीलैंड और कोशिश ये जरूर कर रहे हैं कि शायद ये मैच में कम बैक करें और अच्छी क्रिकेट खेलने में कामयाब। नहीं तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं न्यूजीलैंड की टीम जो है वो रिवर्स स्विंग का हवा दिखाकर दरअसल एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही है टीम इंडिया के साथ? माइंड गेम है और स्पिनर्स जरूर खिलाएंगे। सेंटनर और सोडी है उनके पास, 3 स्पिनर वो लेके आए हैं, 2 जरूर खिलाएंगे वो, और वो मेक श्योर करेंगे कि वो तीसरी चौथी सेकंड बारी में बॉलिंग करें। और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा कि हिंदुस्तान को चौथी बारी में फंसाएं और हिंदुस्तान को भी बड़ा कॉशियसली खेलना पड़ेगा पहले 2 टेस्ट मैचेस, क्योंकि पहले 2 टेस्ट मैचेस में ही पहले 2
सेशन में मैं समझता हूँ कि आपको पकड़ लेना चाहिए उनको। अगर नहीं पकड़ते हो आप तो ये सीरीज में कम बैक कर सकते हैं। इनके दे गॉट नथिंग टू लूज। न्यूजीलैंड गॉट नथिंग टू लूज। दैट इज द बिगेस्ट वरी फॉर इंडिया, बिकॉज वो जीत गए तो दुनिया में वाह वाह, हार गए तो यही कहेंगे यार हिंदुस्तान में तो हारते ही हैं हम। बहुत अहम बात यहां पर शोएब अख्तर कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं रिवर्स स्विंग का एक तरीके से हवा दिखाने की कोशिश न्यूजीलैंड की टीम कर रही है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम भी ये जानती है किस तरीके से जो भारतीय पिचे हैं वहां पर स्पिन जो है उसका जादू चलता है। और आइए ये देख लीजिए आप जरा शोएब अख्तर का प्रदर्शन भी। भारत में 4 टेस्ट मैचेस खेले शोएब अख्तर ने, जिसमें 17 विकेट शोएब अख्तर के नाम है इन 4 टेस्ट मैचेस में, औसत 24.4 का। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में शोएब ने 21 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 83 विकेट शोएब अख्तर के पाकिस्तान में खेले गए इन 21 टेस्ट मैचेस में हैं। शोएब, जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की पिचेस हैं वहां पर तेज गेंदबाजों के लिए कितना स्कोप देखते हैं आप? माना रिवर्स स्विंग एक चीज है, पेस दूसरी चीज है। मेरे पास 150 प्लस की पेस हुआ करती थी और मैं हवा में बड़ी तेजी से घुमा सकता था और मैं दिन के आखिर तक भी जोर लगा लेता था। और ये एसजी का बॉल है, ये बड़ा अच्छा आपने मेंशन किया है प्रोग्राम में। ये एसजी का बॉल है, हम एसजी के बॉल से खेले हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जो बॉल ये फटता जल्दी है, स्क्वायर पे फटता जल्दी है। हिंदुस्तान की आउटफील्ड्स बहुत अच्छी है लेकिन स्क्वायर खुरदरे होते हैं, ये फटता जल्दी। वो सीम जाया नहीं होती, उसकी वो सीम रहती है पकड़ने में आसानी होती। लेकिन ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आपके पास स्पेस हो तो आप रिवर्स स्विंग करके विकेटें ले सकते हो। इट इज द ये चला हुआ मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ये चला हुआ मंत्र है, लेकिन एक बात ये भी माननी पड़ेगी ना कि रफ्तार अपनी जगह है और रिवर्स स्विंग की महारत भी होनी चाहिए, वो अपनी जगह है। तो रफ्तार के तो यकीनन बाजीगर है न्यूजीलैंड के गेंदबाज, लेकिन क्या आपको लगता है कि रिवर्स स्विंग में भी बाजीगरी दिखा पाएंगे? देखिए कर सकते हैं, क्यों नहीं। और इसके लिए जोर लगाना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा 2 यार्ड तेज होना पड़ता है रिवर्स स्विंग के लिए और आपको बेपनाह ताकत चाहिए होती है। दूसरा, आपके पास 7 बैट्समैन हैं, 7 बैट्समैन हैं। अगर अश्विन को भी गिनते हो बैट्समैन तो वो 7 बैट्समैन आपके बनते हैं, जो बहुत लंबी दुनिया की सबसे बड़ी बैटिंग लाइनअप है। और इसको इस तरह गिरा देना, मेरे ख्याल में मैं दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन बैटिंग के साथ खेला तो वो हिंदुस्तान की थी। वो मेरे ख्याल में सचिन, द्रविड़, सौरभ, सहवाग, गौतम, ये सारे मिला के आप जाते हो नीचे ऑल पे, ये 6-7 अजरुद्दीन थे, ये 6-7 दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन बैट्समैन थे। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी आउट करने में। लेकिन इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पेस के साथ, 2 यार्ड तेज करने के साथ, और एक कंसिस्टेंटली 3 अच्छे स्पेल करने पड़ेंगे रिवर्स स्विंग के साथ, जहां पे आप कम बैक कर सकते हैं। लेकिन इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो कुल मिलाकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये जो टेस्ट मुकाबला है, ये रिवर्स स्विंग वर्सेस स्पिन का मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। और स्पिन गेंदबाजी में पलड़ा भारत का भारी है, लेकिन जब बात तेज गेंदबाजी की होगी तो न्यूजीलैंड की टीम कम नजर नहीं आती। शोएब, न्यूजीलैंड और भारत के तेज गेंदबाजों की तुलना आप किस नजर से करेंगे? दोनों ही बेहतरीन है। ट्रेंट बोल्ट है उनके पास, सऊदी हैं, इधर शामी हैं, यादव हैं, ईशांत हैं, तेज बॉलिंग करने वाले हैं। अच्छा मैच पड़ेगा और अच्छी तगड़ी क्रिकेट होगी अगर विकेटें साथ दे गई, विकेटें अच्छी बनाएंगी और इक्वल विकेटें खेलेंगी। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को जाना चाहिए स्पिन ट्रैक के साथ, और क्योंकि होम सीरीज है, होम सीरीज का एडवांटेज लिया जाएगा तो कब लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो विकेट खराब थोड़े तीसरे चौथे दिन जाके खराब हो, वहां पे हिंदुस्तान के पास ज्यादा चांस है और स्पिन को बेहतर खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। लेकिन मुझे फिर भी हिंदुस्तान का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि न्यूजीलैंड गॉट नथिंग टू लूज। अगर वो हार गए तो कहते जी हिंदुस्तान में तो मारते ही हैं, क्योंकि स्पिन ट्रैक बनता है, हमसे स्पिन खेली नहीं जाती। जीत गए तो क्रेडिट में बात चल जाएगी उनके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को खुश होने की आपने वजह दे दी है, ये कहकर कि पलड़ा तो यकीनन टीम इंडिया का ही भारी है।